सुरभिशरणं 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 शरणं सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम पानी
छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिय जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की विशेष करुणा कृपा से आप हम सबको श्री गोधाम महातीर्थ पचमेड़ा के आनंदवन परिसर में सुरभि हरिहर उपासना एवं गो गीता महिमा सत्संग के रूप में साक्षात भगवत वाणी का पठन श्रवण एवं मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साक्षात भगवान की वाणी को पढ़ना सुनना मनन करना सब तरह से सबके लिए कल्याणकारी है। भाई बहन स्त्री पुरुष कोई जाति बिरादरी का मनुष्य क्यों न हो, बड़ा हो छोटा हो बालक हो वृद्ध हो, सबके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी का यह व्याख्यान कल्याण करने वाला है, सबका हित करने वाला है। साक्षात परमात्मा की वाणी होने से सभी प्राणियों के कल्याण की बात इसमें निहित है। केवल सुनने से और पढ़ने से सुनने से पढ़ नहीं सकता है तो सुने, पढ़ने और सुनने मात्र से जीवों को अधोगति से बचा देती है। ऐसी सर्व समर्था माँ भगवती श्री गीता जी का यह श्रवणामृत दुग्ध हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम गीता जी के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक का व्याख्यान श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में श्री भगवान के मुख से सुना कि सात्विक बुद्धि कैसी होती है। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की बुद्धि होती है। उसमें से सात्विक बुद्धि का वर्णन कल सुना। आज
राजस तामस आदि बुद्धि का लक्षण भगवान बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि ये जो सात्विक बुद्धि है वो प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, इन दोनों को ठीक ठीक तरह से जान लेती है। अर्थात संसार के संबंध विच्छेद, संसार के संबंध विच्छेद से ही इनका भाव है कि ये समझने का मतलब है उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो कामना, आसक्ति और ममता है उसका त्याग करना है। अगर संसार में कामना, ममता, आसक्ति का संबंध न हो तो वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है, समझना है। ये आठों बातों को ठीक तरह से समझ के उसी तरह से जीवन में बर्ताव करना है। गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला संसार से, संसार की आसक्ति, कामना और ममता से संबंध तोड़वाने वाला है। इसलिए इससे बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधम मोक्षम चा यावेति। सात्विक बुद्धि में वो विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। विवेकवती बुद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है ऐसा जानती है। ऐसी सात्विक पुरुष को ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है, वो ठीक ठीक तरह से बंधन और मोक्ष को समझ लेता है। बंधन के सारे कारणों का त्याग करके और इसी जीवन में मोक्ष अवस्था से अभिन्न हो जाता है। अब भगवान राजसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं, पार्थ, मनुष्य द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। मनुष्य की बुद्धि धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को न समझ सके, उसी बुद्धि का नाम राजसी बुद्धि है। या धर्माधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। या धर्म धर्मम च, शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वो धर्म है। शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोक में सद्गति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वो अधर्म है। शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोक में दुर्गति होती है वो अधर्म है। जैसे अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का हित करने की चेष्टा में अपने तन मन धन, योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य आदि को लगा देना धर्म है। ये धर्म है। ऐसे ही गौशाला बनवा लेना, कुआं बनवा लेना, तालाब खुदवाना, धर्मशाला और औषधालय बनवाना, पियाऊ सदावर चलाना, देश ग्राम मोहल्ले के अनाथ तथा गरीब बालकों की और समाज की उन्नति के लिए अपनी कहलाने वाली चीज़ों को आवश्यकता अनुसार उन्हीं की समझकर निष्काम भाव से उदारता पूर्वक खर्च करना धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ, सुख, आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति, हक, पद, अधिकार झड़पना, दूसरों का अपकार करना, अहित करना, हत्या आदि करना, अपने तन मन धन, योग्यता, पद, अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना अधर्म है। वास्तव में धर्म वो है जो जीवों का कल्याण कर दे और अधर्म वह है जो जीवों को बंधन में डाल दें। कार्यम चाकार्यमेव च, वर्ण आश्रम देश काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है।
अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन न करना तथा न करने लायक काम को करना अकर्तव्य है, अधर्म है। जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ विवाह आदि कराना और उनमें दान दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य है, पर क्षत्रिय वैश्य के लिए ये अकर्तव्य है। इसी प्रकार शास्त्र ने जिन जिन वर्ण और आश्रम के लिए जो जो कर्म बताए हैं वे सब उनके लिए कर्तव्य हैं, और जिनके लिए निषिद्ध किया है उनके लिए वे सब अकर्तव्य है। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ ईमानदारी से अपना पूरा समय देना, कार्य को सुचारू रूप से करना, जिस तरह से मालिक का हित हो ऐसा काम करना, ये सब कर्मचारियों के लिए कर्तव्य है। अपने स्वार्थ सुख और आराम में फंसकर कार्य में पूरा समय न लगाना, कार्य को तत्परता से न करना, थोड़ी सी रिश्वत मिलने से मालिक का बड़ा नुकसान कर देना, 10-5 रुपयों के लिए मालिक का अहित कर देना, ये सब कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।